अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.3 के 14 क्वेश्चन पे। तो इसमें भी हमें प्रूव करना है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x sin 4x। तो ये sin 4x है, तो sin 2x और sin 6x इसको हम क्लब करते हैं। तो अब क्लब करते हैं तो क्या आएगा, sin a प्लस sin b तो होता है 2 sin 6x प्लस 2 6x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 मतलब 4x sin 4x और cos यहाँ पे आएगा 6x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 दैट इज 2x डिवाइड बाई 2 दैट इज cos x प्लस 2 sin 4x। इसको एज इट इज यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। sin 4x कॉमन लेके आ गए, इनफैक्ट 2 sin 4x कॉमन लेके आ गए, 2 sin 4x। अब बचा क्या, cos x। ओके ये 6x माइनस 2x होता है, तो ये 4x cos 4x डिवाइड बाई 2 आया, तो ये 2x आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब हमें पता है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अब ये 1 यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे 2 sin 4x इज इक्वल टू इंटू 2 cos स्क्वायर x, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर x sin 4x और वो नथिंग बट RHS, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो अब हम आते हैं 15 में, cot 4x sin 5x sin 3x इज इक्वल टू cot x मल्टीप्लाइड बाय sin 5x माइनस sin 3x। तो हम LHS निकालते हैं, LHS। तो cot को हम cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया cos 4x डिवाइड बाई sin 4x, यहाँ पे आएगा sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू, अब डिवाइड बाई sin 4x है, यहाँ पे cos 4x sin 5x प्लस cos 4x sin, सॉरी इसको मैं गलत कर दिया, ये वाला ऐसा नहीं। अब इस वाले टर्म को क्या कहते हैं, इस वाले टर्म का आइडेंटिटी लिखनी है, तो यहाँ पे cos 4x आया, यहाँ पे आया 2 sin a प्लस b बाई 2, sin a प्लस मतलब 5 प्लस 3 8 बाई 2 4x और 8 माइनस 2 तो cos 5 और 3 5 माइनस 4 5 माइनस 3 इज इक्वल 2 और 2 डिवाइड बाई 2 इज 1 cos x। तो ये sin 4x कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 cos 4x cos x, ठीक है। अब ये कब आएगा, ये आता है 2 cos a cos b के फॉर्मूले में, तो तब क्या होता है cos a प्लस b माइनस प्लस cos a माइनस b, तो cos a प्लस b 4 प्लस 5x माइनस सॉरी प्लस cos, how much is that, cos 4 माइनस cos 3x, ठीक है। ओके इसका मतलब क्या है, ये हमारा LHS हुआ। अब हम RHS को करते हैं, ठीक है। RHS में यही सेम चीज रिपीट होगी, तो यहाँ पे cos x बाई sin x मल्टीप्लाई बाय ये वाला, तो 2 cos 5 प्लस cos 4x sin x और यहाँ पे sin x कैंसिल, 2 cos 4x और cos x और जो कि नथिंग बट यही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 cos 4x cos x और ये हमारा LHS भी है।
ये यहीं पे यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाले की जरूरत नहीं थी, इस वाले की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे एज इट इज हटा दो तो भी चलेगा, क्योंकि अब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हमारा हो गया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 15. विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में. इसमें हमें प्रूव करना है कि एल एच एस और ये आर एच एस सेम है. तो एल एच एस में कॉस 9x और कॉस 5x का दिया है, तो जो न्यूमरेटर है वो क्या बन जाएगा, 2 माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2. 14x का डिवाइड बाई 2 होता है 7x, और a माइनस बी बाई 2 कितना होता है, 9 माइनस 5 4 डिवाइड बाई 2 2. तो आंसर आएगा साइन 2x. सिमिलरली नीचे का हो जाता है साइन ए माइनस साइन बी, तो वो हो जाता है 2 कॉस 17 प्लस 3 प्लस 17 प्लस 3 20 डिवाइड बाई 2 10x. 17 माइनस 3 14 डिवाइड बाई 2 7, यहाँ पे 7x. तो 7x और 2 कैंसिल और 7x, तो बचा कितना, माइनस साइन 2x बाई कॉस 10x, जो कि इज इक्वल टू आर एच एस है, ठीक है. सो हेंस प्रूव्ड. ओके, so that's all for question number 16. We'll jump on to the next one. So अब हम आते हैं 17th क्वेश्चन में. 17th क्वेश्चन में साइन ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है और tan 4x आता है जिसका आंसर. तो इसमें आइडेंटिटी लगा देनी है, इसमें भी आइडेंटिटी लगा देनी है, और दोनों में 4x और 2x कॉमन आ जाएगा, लेकिन 2x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. तो एल एच एस इज इक्वल टू 2 साइन 5 प्लस 3 8 बाई 2 4x 5 माइनस 3 2 बाई 2 इज इक्वल टू x. यहाँ पे कॉस का 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस बी बाई ए माइनस बी बाई 2. ए प्लस बी बाई 2 कितना हुआ 4x, ए माइनस बी बाई 2 5, यही है x, ठीक है. तो 2 कैंसिल, कॉस एक्स कैंसिल, बचता है साइन 4x डिवाइड बाई कॉस 4x, एंड दैट इज नथिंग बट tan 4x. ये हमारा आर एच एस के बराबर है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है. Okay, so that's all that we have to do. We'll jump on to the next one. So अब हम आते हैं 18 क्वेश्चन में. तो इसमें भी आइडेंटिटी लगा देनी है, इसमें भी आइडेंटिटी लगा देनी है, और तब वो साइन और कॉस के टर्म में आ जाएगा, जो कि tan x माइनस वाई बाई 2 भी हो जाएगा. तो हम एल एच एस पहले प्रूव करते हैं आर एच एस के. साइन x माइनस वाई इज नथिंग बट 2 x प्लस वाई बाई 2. तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 डिवाइड बाई cos a प्लस cos b. तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन, नॉट साइन बट cos x माइनस वाई बाई 2. तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचेगा क्या, tan x माइनस वाई बाई 2. तो tan x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू आर एच एस. यही है हमारा, तो हेंस प्रूव्ड. तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर में 1 स्टेप या 2 स्टेप में ये आंसर आ जा रहा है. तो ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक्सपेंड करना है, और जो भी वैल्यू आएगी, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी कैंसिल आउट हो सकती है वो कैंसिल आउट करना है. तो बस आइडेंटिटी लगानी है और आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो अब 19th क्वेश्चन में आते हैं. 19th क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि ये वाला जो साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इक्वल tan 2x. तो इन दोनों को एक्सपेंड करना है उनके आइडेंटिटीज में. तो ये क्या बन जाएगा, एल एच एस जो है वो क्या बन जाएगा, 2 a प्लस में है तो a प्लस बी बाई 2 साइन x प्लस 3x 4x हो गया डिवाइड बाई 2 2x हो गया, 2x कॉस x प्लस x माइनस 3x डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पे आ गया माइनस x डिवाइड बाई, तो माइनस x इज नथिंग बट कॉस x इटसेल्फ, ठीक है. तो क्योंकि कॉस
क्या कहते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस प्लस एक्स, तो ठीक है कॉस एक्स लिख दिया। इसका क्या आएगा, 2 कॉस 2x कॉस एक्स, यही है x और 3x, यहाँ पे भी x और 3x है, तो 2 कैंसिल, cos x कैंसिल, बचा tan 2x इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो लास्ट के जो 4 क्वेश्चन है वो सब, उसमें सबको tan में कन्वर्ट कर दिया है पहले एक्सप्रेशन से ही, उसको एक्सपेंड, उसको उनके आइडेंटिटीज में लिखेंगे तो बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो बचता है हमें tan या cot समथिंग, ठीक है। सो विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो अब आते हैं 20th क्वेश्चन में। तो इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है, जो कि आंसर एक 2 sin x आ रहा है, तो इन दोनों के आइडेंटिटीज लगा देते हैं। तो ये sin a माइनस sin b आ रहा है, और लूप है, तो ये sin a माइनस sin b आ रहा है, तो इसका, और ये आ रहा है, ये आ रहा है माइनस cos 2 cos थीटा, cos 2 थीटा, तो यहाँ पे आएगा cos 2 थीटा, तो cos माइनस cos 2 थीटा 2x, ठीक है। और ऊपर आएगा sin a माइनस sin b, तो 2 cos a प्लस बी बाई 2 x माइनस x प्लस 3 बाई 2, तो x प्लस 3x होता है 4x डिवाइड बाई 2 2x हो जाता है, और x माइनस 3x बाई 2, तो माइनस साइन माइनस x, ठीक है। cos 2x कैंसिल, साइन इक्वल टू साइन माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन x डिवाइड बाई -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, बचेगा 2 sin x, और ये हमारा RHS है, सो हेंस प्रूव्ड। ओके, सो लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो अब हम आते हैं 21 क्वेश्चन नंबर 21 में। तो इसमें हमें RHS में cot 3x लेके आना है, 3x, तो 3x, तो ये वाले को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि 3x हमें इंटैक्ट रखना है न्यूमरेटर में। पहले इन दोनों को एसोसिएट करते हैं, cos 4x cos 2x। अब इसमें भी आंसर एक 3x आएगा और दूसरा x आएगा, क्योंकि 4 प्लस 2 बाई 2 6x डिवाइड बाई 2 3x होता है, तो इसमें 3x कॉमन आ जाएगा इन दोनों का सम लेने के बाद, और सेम इसमें भी होगा, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू कॉस, इन दोनों को लेते हैं पहले, cos 3x cos x और प्लस cos 3x डिवाइड बाई 2, यहाँ पे sin 3x cos x प्लस sin 3x, तो इन दोनों को भी लिया है मैं, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम साथ में लेंगे तो 2 sin 3x cos x आएगा। अब इसमें sin 3x कॉमन ले लेते हैं, और इसमें cos 3x और इस cos 3x कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू 2 cos x प्लस 1 इंटू cos 3x डिवाइड बाई 2 cos x प्लस 1 sin 3x, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, cot 3x, एंड दैट इज नथिंग बट RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप प्रैक्टिस करते जाइए, सो यू विल गेट गुड एट इट। ओके, सो विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो अब हम आते हैं LHS को, LHS ये टर्म में इज इक्वल टू 1 करना है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें cot 3x है, cot x है और cot 2x है। तो हम याद रखें इन चीज़ों में रिलेशन क्या हो सकता है, इन चीज़ों का रिलेशन हो सकता है कि 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x हो सकता है। तो एक बार हम इसको एक्सपेंड करके देखते हैं, सिर्फ cot 3x लेंगे और cot उसको 2x प्लस x लेके कंसिडर करते हैं। तो cot 3x इज इक्वल टू cot 2x प्लस x, तो ये cot a प्लस b वाला फॉर्मूला हो गया। तो क्या होता है, cot a cot b माइनस 1 डिवाइड बाई cot a माइनस cot b, cot a प्लस cot b, ये प्लस है ना, cot x। तो अब इसको यहां से इससे मल्टीप्लाई करते हैं, cot 3x
कॉट 2x प्लस कॉट 3x कॉट x। अब इसको ये वाला इज इक्वल टू या न्यूमिनेटर कॉट 2x कॉट x माइनस 1, 1 को इधर लेके जाते हैं और ये पूरी पूरी दुकान को इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये यहाँ पे, या फिर क्योंकि हमको ये लेके आना है कॉट 2x और कॉट x पहला वाला टर्म है, तो ये टर्म है, तो ये वाला टर्म यहाँ लेके आएंगे, ये वाला टर्म यहाँ लेके आएंगे। 1 इज इक्वल टू कॉट 2x कॉट x माइनस कॉट 3x कॉट 2x माइनस कॉट 3x कॉट x, और ये यही हमें प्रूव करना था। तो इसमें LHS और RHS ऐसा कुछ करके निकालना नहीं है, बस cot 3x को 2x और x के टर्म्स में एक्सपेंड करो तो वो ये वाले फाइनल इक्वेशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी, वन ऑफ द आइडेंटिटीज प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, तो देख लो cot 2x x cot 2x x सॉरी cot 2x cot x माइनस cot 3x cot 2x माइनस cot 3x cot x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कि हम LHS RHS की तरह जनरली सॉल्व करते हैं, बट इसमें क्या है, जब प्रूव करेंगे तो हमें 3x को 2x और x के टर्म्स में देके देखना है, अगर वो फिट हो जाता है तो वन ऑफ द प्रूफ्स बन जाएगा, जैसे ये हमें प्रूव करना था तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, so that's all for question number 22. we'll jump on to the next one. so अब हम आते हैं, इसमें प्रूव करना है कि tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan टू द पावर 4x। तो ये सब के सब x के टर्म्स हैं, इसमें कोई भी 2x नहीं है, कोई भी 4x। तो हम 3x प्लस x ना निकाल के पहले tan x को 2 tan 2x में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो tan 2x के टर्म्स आएंगे उसमें हर tan 2x को हम tan x के टर्म्स में लिख देंगे। तो हम वैसे करते हैं, LHS इज इक्वल टू, मेरा कहने का मतलब है कि हर 4x के टर्म्स को 2x के टर्म्स में लेके आ सकते हैं, 2x प्लस 2x, और एक बार 2x के टर्म्स में आ गया RHS तो इसको वापस से x और x के टर्म में लेके आ जाएंगे। तो क्योंकि जो जो यहाँ पे पुट करना था वो यहीं पे पुट कर लेंगे, तो हम चारों x के टर्म्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं, तो tan 2x प्लस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 2 tan 2x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ये tan 2x tan 2 थीटा है ना, तो अब इसको tan 2x को हम कन्वर्ट करेंगे वापस से इस वाले फॉर्मूला में, यही वाला फॉर्मूला में tan 2x वापस से लगेगा। तो 2 tan 2x क्या हो जाता है, इसी को लिखेंगे 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये वाला 2x को रिप्लेस कर दिया इससे, अब नीचे वाला 2x को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, 1 माइनस 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, 2 इंटू 1 माइनस tan, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कुछ नहीं करना है, सॉरी, 4 tan x, 4 tan x आ गया। अब यहाँ पे इसको डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इस वाला होल डिवाइड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये न्यूमिनेटर है, अब डिनोमिनेटर में कर रहे हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x यहाँ पे आ जाएगा, तो आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर वही रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब इसको ऊपर करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 4 tan x है, इसमें एक 1 माइनस tan स्क्वायर x है, इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर का कट जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। तो अब ये सबसे नीचे वाला डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 tan x और ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, डिवाइड बाई, अब इसको एक्सपेंड करना है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan टू द पावर 4x माइनस, जस्ट अ मिनट, ओके, ये 2 tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, अच्छा ये छूट गया था,
तो ये हो जाएगा -2 tan² x और ये हो जाएगा -4 tan² x -4 tan² x इज इक्वल टू, तो 4 tan x 1 -tan² x डिवाइड बाई 1 + tan4x 10⁴x माइनस, अब ये हो जाएगा -2 + -2 - 4 -6 और tan² x कॉमन है। अब इसको इससे कंपेयर करो, 4 tan x 1 - tan²x 4 tan x × 1 - tan²x 1 + tan⁴x -6 tan²x, तो ये हमारा RHS हो गया, हेंस प्रूव। बहुत बार हमें वो स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना पड़ता है कि हमें क्या क्या एक्सपेंड करना है और क्या चीज नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी आप आंसर सही निकालते जा रहे हो लेकिन आपको प्रूफ कुछ और करना होगा। तो आप 3x + x करते तो उसमें पहले x का टर्म आएगा, फिर 3x को वापिस से 2x + x के टर्म में निकालना होता, फिर बचा जो 2x का टर्म है उसको फिर वापस से x + x करना होता। तो बेटर दिस वे, ओके, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। So that's all for 23rd question. We'll jump on to the next one. So अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें लिखा है cos 4x इज इक्वल टू 1 - 8 sin² x cos² x। तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो cos जो tan 4x ने लगाया था। तो ये cos 4x इज इक्वल टू cos 2 × 2x। cos 2x क्या होता है? cos² 2x माइनस sin² 2x। तो ये एक्चुअली ये वाला नहीं है, तो इसमें लगाएंगे 1 - 2 sin² 2x, ये वाला फॉर्मूला। अब sin 2x हमारा क्या होता है? sin 2θ इज इक्वल टू 2 sin θ cos θ, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - 2, यहाँ पे आएगा 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, क्योंकि sin 2θ लगाया, यहाँ पे sin 2θ का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 - 2 × 2² 8 आ गया, और यहाँ पे आ गया sin² x cos² x, and that is nothing but our RHS, hence proved, ठीक है। So that's all for question number 24. We'll jump on to the next one. So अब हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन 25 फिफ्थ क्वेश्चन में। उसमें cos 6x को एक्सपेंड करने के लिए बोला है और वो कुछ ये आना चाहिए, तो फटाफट शुरू करते हैं। तो LHS इज इक्वल टू cos 6x को हम 2 × 3x के टर्म्स में लिख सकते हैं, मतलब cos 2θ इज इक्वल टू 2 cos² θ -1। तो हम वही लिख सकते हैं 2 × cos² 3x -1। अब cos 3x का फॉर्मूला है cos 3θ इज इक्वल टू 4 cos³ θ -3 cos θ। तो अब बस यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगाना है, इज इक्वल टू 2 × अब इसका स्क्वायर कर देना है 4 cos³ x -3 cos x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये cos 3x का है, cos 3x का स्क्वायर भी है तो स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2 × अब इसको एक्सपेंड करना है तो a² - b² लगाना है, तो a² आ गया 16 cos 6x cos to the power 6x माइनस प्लस 3 3 9 cos² x माइनस 2 4 12 2 × 24 -24 cos to the power 4x और -1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, इसलिए हो जाता है 32 cos to the power 6x, फिर ये आएगा -48 cos to the power 4x, फिर ये आएगा प्लस 18 cos² x -1, एंड दिस इज नथिंग बट द RHS। तो ये हमारा RHS आ गया, तो हो गया हेंस प्रूव्ड। तो एक 6 का टर्म है, cos 4 का टर्म है, फिर cos² का टर्म है, तो ये तीनों टर्म है 32 - 48 18, 32 - 48 और 18 कोएफिशिएंट, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर एक्सरसाइज
3.3. So here we conclude the exercise 3.3. We'll jump onto the miscellaneous examples and exercise soon. So if you like my video, so please like, share and subscribe. Thank you very much.